स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ अवस्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ अवस्थित है? पहले का जवाब करना है तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो दोमट मिट्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोमट मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? कौन एक सार्क का सदस्य नहीं आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मॉरिशस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? 5 का जवाब करना है। तो पंजाब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु अज्ञात थी? किसकी मृत्यु अज्ञात थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो नाना साहेब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 1920 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत ने ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में सन 1920 में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन से थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है विनोबा भावे जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 9 का जवाब करना है। तो जीवमंडल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कश्मीर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उग्र प्राणी नहीं है? उग्र प्राणी नहीं है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा उग्र प्राणी नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो हिरण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिपको आंदोलन निम्न में से साथ जुड़ा है? चिपको आंदोलन किसके साथ जुड़ा है आपसे पूछा गया है। 12 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पेड़ या वृक्ष इसे कहते हैं, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बालाघाट खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट खान किसके लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। 13 का जवाब करना है। तो बॉक्साइट निक्षेप जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक जो है मेडल कब जीता था आपको बताना है। पहला हॉकी में मेडल कब जीता था?
तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1928 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? 16 का जवाब करना है। तो ब्राज़ील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1527 में राणा सांगा किस लड़ाई में बाबर से हार गए थे? किस लड़ाई में बाबर हार गए थे? 17 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है खानवा का युद्ध जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? 18 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा? तो मैक्सिको जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? 19 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सभापति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है सभापति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीसेट किस देश की संसद का नाम है? नीसेट किस संसद का नाम है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। इजराइल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 के अध्यक्ष कौन थे? सूरत के अधिवेशन सही जवाब बताना है। तो रास बिहारी घोष जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी बोस थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? 23 का जवाब करना है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 नवंबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मध्य प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।